Hello students, welcome to my channel. In this channel, I will teach the chemistry in simplest way. Today's our topic is nomenclature of coordination compounds. This coordination compounds को हमें nomenclature करना है by using the IUPAC system. तो first of all हम देखते हैं IUPAC systems के some rules. That is main rules for naming the complex are. तो first ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हमें IUPAC नेम देना है. तो इसे हम IUPAC नेम कैसे देंगे? तो इसके लिए फर्स्ट रूल क्या है? लाइक सिंपल सॉल्ट द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नेम फर्स्ट. सपोज K4FeCN6 है, तो इसमें पॉजिटिव पार्ट्स कौन सा है? पोटेशियम इज द पॉजिटिव पार्ट्स. तो मैं पोटेशियम से नेमिंग स्टार्ट करनी है. सिंपल सॉल्ट से तो मैं पोटेशियम से नेमिंग स्टार्ट करनी है. जो लिगैंड्स है, लिगैंड्स आर प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, देन इट इज अ नेम. तो ये लिगैंड्स को भी हमें नेम देना है. व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ लिगैंड इज प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स, दे आर नेम एज अ अल्फाबेटिकल ऑर्डर. मोर देन वन लिगैंड इज प्रेजेंट है, देन दिस लिगैंड्स को नेम देने के लिए हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करनी है. सपोज क्रोमियम H2O4Cl2 है, टू लिगैंड्स प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन स्पीयर्स में, तो फर्स्ट हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करनी होगी. दैट इज H2O के लिए हम लिखेंगे एक्वा एंड क्लोरीन के लिए क्लोरो. तो फर्स्ट अल्फाबेटिकल में हमें एक्वा फर्स्ट लिखना है, देन क्लोरो लिखना है. तो टू और मोर लिगैंड्स अगर प्रेजेंट है तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करनी है. नाउ द लिगैंड्स आर थ्री टाइप्स ऑफ लिगैंड्स: न्यूट्रल लिगैंड्स, अनायनिक एंड कटायनिक लिगैंड्स. तीनों लिगैंड्स में तीनों लिगैंड्स को हमें डिफरेंट नेम्स देने. तो फर्स्ट है न्यूट्रल लिगैंड्स आर नेम एज द मॉलिक्यूल्स. सपोज C5H5N, इट इज कॉल्ड एज अ पायरिडीन. तो इसे हम नेम कैसे देंगे? पायरिडीन. C6H5 थ्राइस P है, तो इसे नेम कैसे देंगे हम? ट्राइफेनिल फॉस्फीन. EN है, EN मीन्स इथिलीन डायमाइन. एंड अदर न्यूट्रल लिगैंड्स जो है विच आर नॉट नेम एज अ मॉलिक्यूल्स, उसे हम मॉलिक्यूल्स नेम नहीं देंगे. लाइक CO है, CO इज कॉल्ड एज अ कार्बोनिल. NO है तो नाइट्रोसिल. H2O है तो एक्वा, एंड NH3 है तो अमाइड. दीज आर द न्यूट्रल लिगैंड्स. नाउ नेक्स्ट टाइप जाता है लिगैंड्स का निगेटिव लिगैंड्स. तो निगेटिव लिगैंड्स में हमें एंड्स विथ O. निगेटिव लिगैंड्स को अगर हमें नेम देना है तो उसके एंड्स में हमें O यूज करना है. दैट इज Cl माइनस है, इट इज कॉल्ड एज अ क्लोरो. और SO4 2 माइनस है तो सल्फेटो. NO2 माइनस है तो नाइट्रो. ONO माइनस है तो नाइट्रिटो. OH माइनस है तो हाइड्रोक्सो. NH2 माइनस है तो अमाइडो. NH2 माइनस है तो इमाइडो. एंड NO3 माइनस है तो नाइट्रेटो. CO3 2 माइनस है तो कार्बोनेटो. CH3COO माइनस है तो एसिटो. एंड CN माइनस है तो इट इज कॉल्ड एज अ साइनो. दीज आर द निगेटिव लिगैंड्स. एंड निगेटिव लिगैंड्स को नेम देने के लिए हमें लास्ट में लगाना है O. नेक्स्ट लिगैंड्स का टाइप है पॉजिटिव लिगैंड्स. तो पॉजिटिव लिगैंड्स के एंड्स में हमें IUM अटैच करना है. जैसे हमने निगेटिव लिगैंड्स के एंड्स में O अटैच किया, वैसे पॉजिटिव लिगैंड्स के एंड्स में हमें IUM अटैच करना है. फॉर एग्जाम्पल NH2 NH3 प्लस है तो इसे हाइड्राजीनियम बोलेंगे. NO2 प्लस है तो NO2 प्लस को हम नाइट्रोनियम रेफर करेंगे. NO प्लस है तो नाइट्रोसोनियम हम इसे नेम देंगे. दीज आर द पॉजिटिव ligands. Next rule है, if same ligand is present more than once, then their repetition is indicated by prefix like di, tri and tetra. Suppose यहाँ पे K4FeCN6 में साइनाइड 6 है, तो हम इसे रेफर क्या करेंगे? हेक्सासाइनो. यहाँ पे H2O4 है तो हम क्या रेफर करेंगे? टेट्रा एक्वा. मतलब रिपीटेशन इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा यूज करेंगे. आफ्टर द नेमिंग लिगैंड्स, लिगैंड्स का नेम देने के बाद हमें सेंट्रल मेटल पे कॉन्सेंट्रेट करना है. तो हम फर्स्ट सेंट्रल मेटल का नेम देंगे एंड उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम रोमन नंबर्स में लिखेंगे. तो फर्स्ट हमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है सेंट्रल मेटल की, एंड सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें रोमन नंबर से इंडिकेट्स करना है. राइट इन अ
bracket. I already uploaded a video how to find out the oxidation number of coordination compounds. Please go to that वीडियो. नेक्स्ट रूल है, इफ द कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल और कटायोनिक, तो सेंट्रल मेटल आयन जो है इसका नेम हमें एज इट इज लिखना है. फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट है तो हमें कोबाल्ट एज इट इज लिखना है, निकेल है तो निकेल, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम एज इट इज लिखेंगे. बट इफ द कॉम्प्लेक्स इज अनायनिक देन द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन एंड्स विथ ATE, तो लास्ट में हमें ATE यूज करना है. अगर अनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो सपोज एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम कैसे लिखेंगे हम, एल्यूमिनेट. क्रोमियम है तो क्रोमेट, कोबाल्ट के लिए कोबाल्टेट, कॉपर के लिए क्यूप्रेट, गोल्ड के लिए ऑरेट, आयरन है तो फेरेट, लीड के लिए प्लम्बेट, निकेल है तो निकेलेट, सिल्वर के लिए हम अर्जेंटेट लिखेंगे, टीन के लिए स्टैनेट एंड जिंक है तो जिंकेट. लास्ट में हमें ATE यूज करना है फॉर द अनायनिक कॉम्प्लेक्स एंड कटायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए हम मेटल्स का नेम एज इट इज लिखेंगे. नेक्स्ट रूल है, आफ्टर द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन अनायन इन द आउटर स्फीयर इज टू बी नेम. अगर कटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कटायनिक कॉम्प्लेक्स में आउटर स्फीयर में अनायन है तो उसका नेम हमें ऐड करना है आफ्टर द नेमिंग ऑफ मेटल ions. Next rule है, when bidentate ligands are coordinated to the central metal ion, their repetition is indicated by prefix like bis, tris, tetrakis. For example है Fe En thrice Cl3. तो En is the bidentate ligands, its name is ethylene diamines. तो इसे हम क्या यूज करेंगे, tris यूज करेंगे. That is tris ethylene diamine, ऐसा हमें नेम देना. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को नेम देने के लिए सम रूल्स हमने देखे, तो ये रूल्स पे हम अभी IUPAC नेम्स देते कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को. तो फर्स्ट हम देखते विच इज द अनायनिक कॉम्प्लेक्स एंड विच इज द कटायनिक कॉम्प्लेक्स. सपोज दिस कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6 है, तो इसे हम अगर डिसोशिएट्स करेंगे तो पोटेशियम कैरीज पॉजिटिव चार्ज 4K+ एंड दिस कॉम्प्लेक्स कैरीज negative charge, that is FeCN6 4-, that is this complex is the anionic complex. ये anionic complex है और anionic coordination compounds है, क्योंकि ये complex क्या कैरीज कर रहा है, नेट नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, hence it is anionic complex. कॉम्प्लेक्स में हमें नेम कहां से स्टार्ट करना है, फ्रॉम दिस पॉजिटिव पार्ट से नेम स्टार्ट करेंगे, देन लिगैंड, देन मेटल एंड उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे. पॉजिटिव पार्ट लिगैंड्स, मेटल्स एंड ऑक्सीडेशन स्टेट. कटायनिक कॉम्प्लेक्स, दिस इज द कटायनिक कॉम्प्लेक्स विच ऑन डिसोशिएट्स. अगर हम इसे डिसोशिएट्स करेंगे तो दिस कॉम्प्लेक्स कैरीज नेट पॉजिटिव चार्ज. तो ये कॉम्प्लेक्स क्या कैरीज करेगा, नेट पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस इज द अनायनिक पार्ट कैरीज नेगेटिव चार्ज. कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड एज अ कटायनिक कॉम्प्लेक्स. तो ये कॉम्प्लेक्स कटायनिक कॉम्प्लेक्स है. तो कटायनिक कॉम्प्लेक्स का नेम देने के लिए फर्स्ट हम लिगैंड्स यूज करेंगे. तो फर्स्ट नेम ऑफ लिगैंड, देन सेंट्रल मेटल, then oxidation state, and after oxidation state the naming of anion, that is negative part. So are the anionic and cationic complex. anionic complex में जो मेटल है तो उसे लास्ट में क्या लगाना है हमें, ATE. कॉम्प्लेक्स का जो मेटल है वो एज इट इज उसका नेम लिखेंगे. तो ये रूल्स के बेसिस पे हम कॉम्प्लेक्सेस को IUPAC नेम देते. फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है हमारा K4FeCN6. फर्स्ट फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल. तो सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड आउट करते. तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए पोटेशियम 4 इंटू +1 चार्ज ऑन पोटेशियम, मेटल्स के लिए X प्लस 6 इंटू साइनाइड के लिए -1 एंड देन 0. चार्ज नहीं है तो 0, दैट इज 4 + X -6 is equal to 0, that is 6 - 4 is the -2, then X is equal to +2, that is Fe carries +2 charge. So name of this compound is, this complex is the anionic complex. So suffix AT is added to the metals.
तो name of this compound can be start from the positive part, that is potassium, because it is a anionic complex. After positive part, ligands, that is hexa, cyano, then ferrate. अनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो हमें AT ऐड करना है, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इज द सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज फेरेट सेकेंड. पोटेशियम, हेक्सा, साइनो, फेरेट सेकेंड इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. नाउ नेक्स्ट लेते K2PtCl6. फर्स्ट फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज क्लोरीन कैरीज -1 चार्ज, -6 + 2 is the -4, that is platinum carries +4 charge. It is also anionic complex. anionic complex है तो हमें ATE suffix लगाना है मेटल के लिए. Then name of this compound is potassium, starting from positive part, then ligand hexa chloro platinate, ATE यूज करना है, एंड देन ऑक्सीडेशन स्टेट इज द फोर्थ, दैट इज पोटेशियम हेक्सा क्लोरो प्लैटिनेट. फोर्थ इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. नेक्स्ट लेते हैं CO NH36Cl3. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज क्लोरीन -1, therefore -3, NH3 0, then cobalt carries +3 charge. Then name of this compound is, this is the cationic complex, so metal is without any suffix. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द लिगैंड्स, कटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो हमें स्टार्ट कहां से करना है, फ्रॉम लिगैंड्स, दैट इज हेक्सा. NH3 मीन्स अमाइन, हेक्सा अमाइन, देन कोबाल्ट विदाउट एनी सफिक्स, कोबाल्ट, देन ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड, अनायन है chloride, that is hexaamine cobalt third chloride is the name of this compound. Next लेते हैं chromium H2O4 Cl2 and then Cl. First find out the oxidation state, that is -2, -1, -3, that is chromium carries +3. Here two different ligands. When more than one type of ligand is present, then alphabetical order is used. तो alphabetical order के लिए हमें first aqua लिखना है, then क्लोरो लिखना है. तो फर्स्ट लिगैंड लिखेंगे हम टेट्रा एक्वा, दैट इज टेट्रा एक्वा, देन डाई क्लोरो क्रोमियम, बिकॉज इट इज द कटायनिक कॉम्प्लेक्स, तो विदाउट एनी सफिक्स, क्रोमियम, देन ऑक्सीडेशन नंबर इज द थर्ड, एंड देन क्लोराइड. इफ क्लोराइड इज प्रेजेंट एज ए लिगैंड्स, अगर लिगैंड्स प्रेजेंट है तो हम वहां पे क्या राइट करेंगे, क्लोरो, लास्ट में हमें O अटैच करना है, एंड क्लोरीन अगर ब्रैकेट के बाहर है, इट इंडिकेट्स एज अ प्राइमरी वैलेंसी, देन उसे क्या लिखना है, क्लोराइड लिखना है. लेते प्लैटिनम NH3 ट्वाइस Cl4. फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं. NH3 कैरीज 0 चार्ज, Cl4 -1, -4, तो प्लैटिनम कैरीज +4 charge. It is a cationic complex. Name can be started from the ligands. That name of this compound is diamine, then metal, platinum, then oxidation state is the fourth oxidation state, and then chloride, that is diamine platinum fourth chloride is the name of this compound. Now next लेते CO NH33Cl3. तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट ऑलवेज कैरीज +3 चार्ज, दैट इज यहाँ पे -3 है, NH3 0, तो कोबाल्ट +3 चार्ज. इट इज अ कटायनिक कॉम्प्लेक्स, दैट इज मेटल्स विदाउट एनी सफिक्स. मोर देन वन लिगैंड से तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम यूज करेंगे, दैट इज ट्राई अमाइन. फर्स्ट अमाइन लिखेंगे, देन ट्राई क्लोरो, देन कोबाल्ट, oxidation number third, cobalt third, that is triamine trichloro cobalt third is the name of this compound. Next लेते हैं K3CONO2 6. It is an anionic complex. Anionic complex is present, so suffix ATE is added to the metals. First find out the oxidation,
number, that is NO2 carries -1, that is -6 plus 3, that is -3, then cobalt carries +3 charge. Therefore name of this compound is potassium, then hexa, NO2 is the nitro, cobaltate, ATE ऐड करना है, cobaltate, and then third oxidation state, potassium hexanitro cobaltate. Third is the name of this compound. Now next लेते हैं Na3FeCN5NO. It is also anionic complex. तो मेटल के लिए हमें सफिक्स लगाना है ATE. Name can start from this positive part. First find out the oxidation number, that is -1. NO carries -1, that is -6, and here +3. -6 plus 3 -3, that is iron carries +3 charge. The name of this compound is sodium. Then two different ligands attach है, alphabetical order use करेंगे हम, penta, cyno, then NO means nitrosyl, and then ferrate, ATE use करना है, anionic complex, ferrate, and then third sodium pentacyano nitrosyl ferrate. Third is the name of this compound. Next लेते हैं NiCl4 -2. -2 means this complex carries net negative charge, hence it is a anionic complex. तो anionic complex का नेम देना है हमें, metals को suffix क्या लगाना है, ATE. Oxidation state is the chlorine carries -4, 4 - 2 is the +2, nickel carries +2 charge. तो नेम क्या आएगा इसका, टेट्रा क्लोरो, देन निकेलेट, टेट्रा क्लोरो निकेलेट. देन ऑक्सीडेशन स्टेट इज द सेकेंड, -2 चार्ज है, हेंस वी कैन राइट द आयन. अगर +2 और -2 चार्ज अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो हमें वहां पे इंडिकेट्स क्या करना है, आयन इंडिकेट्स करना है, दैट इज वहां पे हमें आयन लिखना है. नाउ नेक्स्ट लेते FeEn thrice Cl2. This En is the bidentate ligands. हमने एक रूल देखा कि when bidentate ligand is present then we can write the bis, tris and tetrakis. तो यहाँ पे 3 है तो हमें क्या लिखना है, यहाँ पे tris यूज करना है. तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज tris. तो फर्स्ट हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते. En 0, क्लोरीन -3, दैट इज आयरन कैरीज +3 चार्ज, दैट इज tris. देन हमें ब्रैकेट यूज करनी है और ब्रैकेट में बाइडेंटेड लिगेंड्स को इंडिकेट्स करना है, दैट इज इथिलीन डाई अमाइन, ब्रैकेट कंप्लीट. देन मेटल को हम आयरन लिखेंगे यहाँ पे, आयरन. देन थर्ड एंड लास्ट में हमें निगेटिव चार्ज लिखना है, क्लोराइड, दैट इज tris, इथिलीन डायमाइन, आयरन, थर्ड chloride is the name of this compound. Here GLY means glycinato. Glycinato is also bidentate ligand. तो यहाँ पे डाई नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, bis लिखना है, that is bis. And nickel carries +2 charge. Then name of this compound is bis. इसका नेम क्या आएगा, glycinato. Glycinato bracket complete. Then nickel, it carries second charge, that is bis glycinato nickel second is the name of this compound. In this way we can easily write the IUPAC name of coordination compounds. I hope you understand these rules and IUPAC names of coordination compounds. Then please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.